हेलो एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार सबको। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो टीयर वन का पेपर है वो आज से 60 दिन बाद होने वाला है। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए इन दिनों जो आपका मार्क्स 135 प्लस हो एंड वो एक सेफ स्कोर भी है। अगर उतना आप ला रहे हैं तो आपका टीयर वन आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 60 दिन बचा हुआ है और इन 60 दिन में ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे 135 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं अगर अगर हम बात करें तो टियर 1 के पहले सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डाटा बात करते हैं कि ऐसा क्या है और कैसा क्या वैकेंसी है। आप किस कॉम्पिटिशन में बैठेंगे जब आप सीजीएल 2023 का जो टियर 1 देंगे तो आपका क्या कॉम्पिटिशन लेवल रहेगा। ठीक है? इस बार जो टोटल जो है वैकेंसीज़ वो है 7500 के आसपास। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो करीबन 10,000 के आसपास ये जो है वैकेंसी वो रहने वाली है। अगर हम 2019 की बात करें तो 8500 थी वैकेंसीज़ एंड इसके लिए 21 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था और 21 लाख में से टोटल 9 लाख ने पेपर दिया था। 2020 की बात करें तो 7000 करीब वैकेंसीज़ थी। 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था एंड 7 लाख पहुँचे थे परीक्षा देने। अगर हम 21 की बात करें तो 7600 का टोटल वैकेंसी था जिसमें से 21 लाख ने अप्लाई किया था और उसमें से 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 से 21 के बीच में है एंड जो पेपर दे रहे हैं बच्चे उनका जो एवरेज है वो है 7.5 लाख का। ठीक है, इस बार चूंकि 7500 वैकेंसीज है फिर भी 25 लाख बच्चों ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है। एंड अगर एवरेज देखें तो टोटल कुल मिला के टियर 1 में 10 लाख से 12 लाख बच्चे बैठेंगे जो एसएससी सीजीएल टियर 1 का परीक्षा देंगे। ठीक है, 25 लाख में से सिर्फ 10 से 12 लाख का जो है वो अटेंडेंस होने वाला है। तो आपका जो कंपटीशन है वो इन्हीं लोगों के बीच में है। ठीक है, अब हम कुछ जानते हैं कि टियर 1 का क्या ऐसी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। अगर हम टियर 1 की बात करें तो सबसे पहले रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस, जीके 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश 25 क्वेश्चंस। कुल मिला के 100 क्वेश्चंस का पेपर है जिसमें से 200 मार्क्स हमारे बन रहे हैं एंड 200 मार्क्स में अगर आप 135 प्लस स्कोर कर रहे हैं इन टियर 1 तो ये आप एक सेफ स्कोर मान सकते हैं एंड आप आराम से टियर 1 जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। टियर 1 जो है वो है क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, इसका मार्क्स टियर 2 में ऐड नहीं होगा एंड आपका जितना भी सिलेक्शन है वो टियर 2 के बेसिस पे रहेगा। तो आप ध्यान दें टियर 2 के ऊपर, ना कि आप टियर 1 में 190 लाने का कोशिश करेंगे। अच्छी बात है अगर आप 190 ला रहे हैं तो, बट ऐसा नहीं है कि 135 आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 135 एंड अबव जितने भी बच्चे हैं वो टियर 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर वो कट ऑफ क्लियर करते हैं तो। ठीक है, तो आपका ये आप मान के चले कि आपका जो टारगेट स्कोर है वो आपको 135 ही लाना है। ये एक सेफ स्कोर रहेगा। कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली जो कट ऑफ है वो इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, देखिए सीजीएल टियर 1 जो 2023 वाला है ये दो बच्चे देंगे, दो तरह के बच्चे देंगे। ठीक है, पहला जो ऐसे हैं वो जो नए बच्चे और दूसरा जो पुराने बच्चे। तो जिन लोगों ने पिछला 2022 वाला सीजीएल दिया था बट नहीं हो पाया, तो आपका सबसे पहले ये काम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछा है पिछले 2-3 सालों में उसको अच्छे से एनालाइज करके आप अपना टेस्ट सीरीज या फिर जो मॉक जो दे रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करके दीजिए एंड कोशिश करिए कि आपका जो मैथ्स प्लस रीजनिंग सॉल्व करने का जो स्पीड है वो आप कोशिश करिए कि आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की वजह से ही बहुत लोग अपना जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। 1 घंटे का पेपर है जिसमें से 100 सवाल आपसे वो पूछ रहा है एंड मैथ्स और रीजनिंग मिला के ही 50 क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है तो वो आपको मैथ्स और आपका जो ये है रीजनिंग है वो आपको बहुत स्पीड से टाइमली ख़त्म करना पड़ेगा। एंड इसी बीच अगर आप लोगों ने अगर कोई सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से समझने की
कोशिश करिए। देखिए आपको भी पता है कि गलती तो आपसे कहीं न कहीं ज़रूर हुई है, तभी आपका टियर 1 जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? तो ऐसा वो कौन-सा गलती है जो हमें अभी 2023 वाला जो सीजीएल है उसमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है? तो आप अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे काम करें, मॉक टेस्ट पे काम करें, एनालाइज़ करें मॉक टेस्ट को देने के बाद, और जो कंसेप्ट आपसे छूट रहे हैं, जो चैप्टर आपसे छूट रहे हैं, उसको कोशिश करिए उसको 1 महीना के अंदर क्लियर करें, एंड फिर बचा हुआ 30 दिन में आप अच्छे से उसको रिवाइज़ कर पाएँगे, ठीक है? आई होप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। ये हो गया पुराना स्टूडेंट जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो अभी-अभी एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट टाइम, और जो लोग नए हैं तो वो लोग पहले अपना कंसेप्ट जो है वो अपना कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे, रिवीजन करेंगे, एंड देन आप मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे, एंड करीबन आप 50 प्लस मॉक लगाएंगे ना इन 60 दिनों में, तो आपका स्पीड थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। 50 से भी ज़्यादा मॉक लगाने वाले तो बहुत मॉक्स हो रहे लगा रहे हैं। तो कोशिश करिए सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने का, एंड आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे एसएससी सवाल पूछती है, एंड वो हमेशा वैसे ही रिपीटेड वे में पूछती है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश का सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा स्पॉट द एरर। इसका 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मतलब मिलेगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, और नरेशन में 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चंस आते हैं। पैरा जंबल जिसमें सेंटेंस को अच्छे से सजाना पड़ता है जिससे उसका उस सेंटेंस का कोई मतलब निकल सके, ठीक है? ऐसा टाइप का 2 क्वेश्चंस आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स का भी 2 क्वेश्चंस आता है। क्लोज टेस्ट में देखिए यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस है, एंड ये बहुत क्वेश्चन, एंड ये 5 क्वेश्चंस में आप ट्राई करेंगे कि पूरा 5 का 5 सही हो जाए। 10 नंबर आपको कम से कम यहाँ से तो लेने ही होंगे, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस अबव करने हैं तो आपको क्लोज टेस्ट पूरा सही करना पड़ेगा, ठीक है? टियर 1 में कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, ये टियर 2 में ही आता है सिर्फ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टियर 1 में। इडियम्स 2 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 2-2 क्वेश्चंस, और स्पेलिंग क्वेश्चन से 2, ठीक है? तो ये कुल मिला जो हमारा 25 क्वेश्चन है वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, एंड ये मतलब रिपीट वे में ऐसा ही ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का। ऐसा टॉपिक से ऐसा सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार 2 क्वेश्चंस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ऐसे ही करके पूछे जा रहा है। तो आपको इन सब जो चैप्टर्स है इंग्लिश में इसको पहले सॉल्व अच्छे से देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर आप मॉक दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछ रहा है। एक्टिव में नरेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स जो है वो आप कैसे-कैसे पूछ रहा है वो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा इंग्लिश का बात। अगर हम मैथ्स में देखें तो अरिथमेटिक से 10 से 12 सवाल पूछता है, कभी-कभी 15 सवाल भी पूछ लेता है, ठीक है? तो ये मैं जो बोल रहा हूँ वो 2022 का टियर 1 के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न उसी समय से चेंज हुआ है, एंड टोटल 40 शिफ्ट्स में टियर 1 कंडक्ट हुआ था, एंड उसी के बेसिस पे हम ये जो चैप्टर वाइज़ जो मार्क्स है, वेटेज है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम से 1, डिस्काउंट से 1, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1, टाइम वर्क 1, परसेंटेज से 1, टाइम एंड डिस्टेंस से 1, एलसीएम से 1, ठीक है? तो ये है अरिथमेटिक, एंड आप मान के चल सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चंस आपको अरिथमेटिक से देखने को मिलेंगे। ये है उसका वेटेज। अगर हम एडवांस की बात करें तो टोटल 12 से 14 क्वेश्चंस यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं, कभी-कभी ये 10 क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है? अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो 4 क्वेश्चंस, ट्रिगोमेट्री की बात करें तो 3 क्वेश्चंस, अलजेब्रा की बात करें तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन से 2, और डीआई से 4। आपको यहाँ पे फुल स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है? आप ट्राई करिए कि आप टोटल जो 24 से 25 क्वेश्चंस है मैथ्स में, आप ट्राई करिए कि आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस प्लस आपको मैथ्स में सॉल्व करने होंगे, तब जाके आपका एक अच्छा स्कोर बनने का स्थिति में आपका मतलब मार्क्स रहेगा, ठीक है? ये हो गया मैथ्स का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग का ऐसा कुछ खास वेटेज मुझे लगा नहीं, बट
इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है जो आपको सबसे पहले करना चाहिए, उस बेसिस पे मैंने आपको ये चैप्टर का नाम दिया है। सबसे पहले अगर आप करेंगे एनालॉजी, ठीक है, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर आप करेंगे काउंटिंग फिगर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशंस, फिर डायरेक्शन, फिर डाइश और क्यूब, फिर क्लासिफिकेशन एंड फिर मिसिंग नंबर। आप अगर ये सारे चैप्टर्स करते हैं तो आपका 20 क्वेश्चंस आपको तो यहीं से मिल जाएगा। एंड ये पूरा टीसीएस का जो पेपर है वो पूरा रिपीट होता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप अगर रीजनिंग में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करें तो आपको 20 क्वेश्चन प्लस आपका स्कोर आराम से हो जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। अब जीके का बात करें तो जीके के लिए सबसे पहले स्टैटिक जीके, देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड अभी का जो टाइम है जीके थोड़ा सा टफ पूछ रहा है टीसीएस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके ये अपने आप में बहुत बड़ा एक वाइड एरिया है जो कवर करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और करंट अफेयर्स, तो ये मोटा मोटा कुल टॉपिक है करंट अफेयर्स का, सॉरी जीके का, जो आपको देखना है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, मैंने लाइन से दिया हुआ है। उसके बाद आप करेंगे हिस्ट्री, फिर आप करेंगे ज्योग्राफी, फिर आप करेंगे इकोनॉमिक्स, फिर आप करेंगे पॉलिटी, ऐसे करके आप लाइन से जाएंगे। करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का आपको दरकार नहीं है। सबसे पहले आप स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करके आप लाइन से करिएगा, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे करते हैं तो आई होप आपका 10 से 12 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा अगर आप इनका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये बात कंफर्म है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ वही देख के जाते हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो टारगेट आपको कितना लेके चलना है वो हम बात कर लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया था आपको कितना लेके चलना है, बट और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कितना किस में सब्जेक्ट में आपको कितना क्वेश्चंस सही करने हैं। इंग्लिश की बात करें तो आपको 18 से 20 क्वेश्चन इसमें सही करने ही पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में 20 से 22 क्वेश्चन, रीजनिंग में 20। अगर आपका ऐसा इन दोनों में अगर आप 20 क्वेश्चन मैथ में अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप 18 कर रहे हैं, तो आपको रीजनिंग में फिर और 22 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जीके में सिर्फ मान के चलिए कि आप 10 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका टोटल 70 क्वेश्चन सही होगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपका 140 नंबर बन रहा है, और 140 नंबर जब बन रहा है तो आप एकदम इजीली टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे। कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है। हाँ, एंड कोशिश करिए कि आप और अच्छा से टीयर 1 में अच्छे से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, इससे आपको टीयर 2 में एक कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड होगा, और आपको एक अच्छा स्कोर करने का एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ, मैंने टीयर 1 में ऐसा किया था तो टीयर 2 में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा कुल मिला के मोटा-मोटा बात था जो मुझे लग रहा है आपको जानने का ज़रूरत था। एंड और अगर कुछ बात है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड। जीके, हाँ, देखिए जीके में क्या है कि जीके का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जब आप कोई भी बुक परचेस करेंगे तो मुझे लगता है कि इन सारा टॉपिक मिला के टोटल 7000 प्लस क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप किसी को लाइन से ना पढ़ के आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे भी 7000 नंबर कम नहीं होता, आपको यही यही आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 महीना का टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं, हमारे पास है सिर्फ 2 मंथ्स। तो उस हिसाब से आप सिर्फ पहले आप स्टैटिक जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हिस्ट्री का सॉल्व करिए, भूगोल का, ऐसे करके आप करते रहिए। एंड कोशिश करिए कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करके जाएँ। तो ये रही ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिससे आप 135 प्लस क्वेश्चंस प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन टीयर 1 एसएससी सीजीएल में। तो एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम्स है उसके रिलेटेड आपको अगर कोई अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ऐड हो सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ या फिर आगे जो पीडीएफ्स है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि आप कैसे कैसे एसएससी सीरियल में काम करेंगे तो आपको 135 प्लस मिल जाएगा, ठीक है। एंड ईजीली है, ईजी है, बहुत ईजी है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपका टीयर 1 आराम से क्लियर होगा, क्योंकि 80 से 85% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। जो टीसीएस जो हमारा पेपर बनाता है
और ये नहीं कि सिर्फ मैं सीजीएल का बात कर रहा हूँ, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, ये जितने भी पेपर हैं जो टीसीएस बनाता है वो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करके रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।